नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 10 चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। हम दूसरे भाग में देख रहे थे कि माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक और स्नेल के नियम की समझ ले रहे थे। आकृति और उनकी समझ हमने देखी। यहाँ तक हम पहुँचे थे शून्यावकाश में प्रकाश के वेग c एवं माध्यम में प्रकाश के वेग v के अनुपात को उस माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम 1 का सापेक्ष अपवर्तनांक n1 है, n2 माध्यम 2 का सापेक्ष अपवर्तनांक है, v1 माध्यम 1 में प्रकाश का वेग है, v2 माध्यम 2 में प्रकाश का वेग है, c निर्वात में यानी शून्य अवकाश में प्रकाश का वेग है। इसलिए n1 बराबर c बटे v1 यानी निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम 1 में प्रकाश का वेग, और n2 बराबर c बटे v2। इसलिए n21 पहले 2 लिया है और फिर 1 लिया है, तो n2 बटे n1 बराबर c बटे v2, दोनों के नीचे c बटे v1, c कट जाएगा तो n21 बराबर n2 बटे n1 बराबर v2 बटे v1, परिणाम नंबर 1 प्राप्त होगा। स्नेल के नियम के अनुसार साइन थीटा 1 बटे साइन थीटा 2 बराबर स्थिरांक है, ये परिणाम नंबर 2, अर्थात साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 बराबर n21 यानी इसके बराबर स्थिरांक मिला तो साइन थीटा 1 बराबर साइन थीटा 2 के बराबर हुआ। समीकरण 1, 2 और 3 पर से, 1 और 3 पर से पहला समीकरण और तीसरा समीकरण समान हुआ। n2 बटे n1 बराबर साइन थीटा 1 बराबर साइन थीटा 2, ये क्रॉस में गुना कर दे तो क्या होगा, n2 साइन थीटा 1 बराबर n1 साइन थीटा 2। समीकरण 5 को स्नेल का व्यापक स्वरूप कहते हैं। तो यहाँ पे स्नेल के नियम की समझ अपने प्राप्त की। कुछ द्रावक माध्यमों में जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो कितने कितने होते हैं, तो हवा में 1.0003 है, बर्फ 1.31, पानी में 1.33, अल्कोहल में 1.36, मिट्टी का तेल 1.44, टारपिन का तेल 1.47, बेंजीन में 1.50, क्राउन कांच 1.52, खनिज नमक 1.54, नीलम 1.77, हीरा 2.42, रूबी जिसको माणिक कहते हैं 1.71। तो इस प्रकार से हम इसके अपवर्तनांक के कुछ मूल्य है, ये कई बार छोटे सवालों में, 1 नंबर के सवालों में, जोड़ों में पूछे जाने की संभावना रहती है। आइए नया मुद्दा पकड़े, गोलीय लेंसों के द्वारा अपवर्तन। अभी तक हमने दर्पणों का अपवर्तन और देखा। अब लेंस, तो लेंस के मुख्य 2 प्रकार है, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी यानी केंद्रित करते हैं किरणों को, प्रकाश के किरणों को केंद्रित करते हैं, और अवतल लेंस क्या करता है, अपसारी यानी विस्तृत करता है। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले हम लेंस यानी उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। तो उत्तल लेंस के बारे में देखें तो बिंब का स्थान, जैसे हमने दर्पण में भी देखा कि अवतल दर्पण में किस प्रकार से हम दर्पणों का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, वैसे लेंस के द्वारा भी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। उसको हम यहाँ पे लिखे हैं। तो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनना है, उसमें
उत्तल लेंस के बारे में हम जान रहे हैं अभी। तो बीम का स्थान है अनंत अंतर पर। ये उत्तल लेंस है, Mn नाम दिया है। और अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अंदर से पारित होते हुए, ये लेंस कैसा होता है, पारदर्शक होता है। तो प्रकाश की किरणें इसमें से पारित होके दूसरी तरफ फोकस बिंदु F पे केंद्रित होती है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ मिलता है, फोकस बिंदु F पर। फोकस प्रतिबिंब का प्रकार कैसा है, वास्तविक, उल्टा और छोटा बिंदुवत प्रतिबिंब अपने को प्राप्त होता है। दूसरा है प्रतिबिंब का स्थान 2f से परे, यानी 2f से दूर। यहां उत्तल लेंस है, फोकस बिंदु, फिर दूसरा फोकस बिंदु f1, 2f1, f2, 2f2, दोनों तरफ ही फोकस बिंदु भी होते हैं और वक्रता केंद्र भी होते हैं। तो यहाँ वस्तु का स्थान कहाँ है, वक्रता केंद्र से दूर है। ए बी ये वस्तु है, वस्तु का स्थान 2f से 2f1 से दूर है। प्रतिबिंब का स्थान कहाँ प्राप्त होगा हमें, तो f2 और 2f2 के बीच में। कैसा प्राप्त होगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्राप्त होगा। कहाँ प्राप्त होगा, f2 और 2f2 के बीच। तो जैसे जैसे प्रतिबिंब हमें नजदीक, वस्तु को नजदीक ला रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब ये फोकस केंद्र से दूर होता जाता है और वस्तु की जो प्रतिबिंब की मोटाई है वो बड़ी होती रहती है। तीसरा, बीम का स्थान 2f पर रख दिया जाए, यानी वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए। ये 2f1 पर रखा है। तो दूसरी तरफ प्रतिबिंब का स्थान भी कहाँ होगा, 2f2 पर प्राप्त होता है। प्रकार कैसा है, तो वास्तविक, यानी पर्दे पर ले सकते हैं अपने, उल्टा, वस्तु से उल्टा है, उसके समान है, बराबर है। तो इस प्रकार से हम बाकी के इस तरह से जो बाकी रह गए ये हम उसको देख सकते हैं। और आप लोगों को क्या करना है, इसमें से याद कर लेना है। जैसे चौथा f1 और 2f1 के बीच में रखते हैं तो 2f2 के परे बड़ा वर्धित मिलता है। फोकस बिंदु f पर रखते हैं तो अनंत अंतर पर असीमित रूप से बड़ा और अत्यधिक बड़ा मिलता है, वास्तविक और उल्टा मिलता है। फोकस f1 और प्रकाश केंद्र O के बीच में रखते हैं तो जिस और बीम है लेंस को उसी ओर बड़ा, वर्धित, आभासी और सीधा प्राप्त होता है। तो ये जो हमें ये 6 के 6, पहला अनंत दूरी से आने वाले, दूसरा 2f2 से परे से ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा। यहाँ पे 2f यानी 2f1 पे वस्तु को रखा है तो 2f2 पे प्रतिबिंब उतने ही माप का मिलेगा। 2f और f1 के बीच में रखे तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब 2f2 से दूर, वास्तविक, बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा। उसी प्रकार f1 के ऊपर फोकस बिंदु पर जब हम रखते हैं, फोकस बिंदु पर वस्तु को रखते हैं तो अनंत अंतर पर उल्टा, वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जब हम f1 और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं
तब उसका आभासी, सीधा और बड़ा वस्तु की तरफ बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। उसी प्रकार से अवतल लेंस से प्राप्त होने वाले जो कुछ प्रतिबिंब है उसकी भी चर्चा यहाँ की गई है। तो अवतल दर्पण से दूर से अवतल लेंस में दूर से आने वाले प्रकाश के किरण अपसारित होते हैं, यानी फैलते हैं। तो ये एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं, ऐसा भास होता है, अपने को आभास होता है। यहाँ पे वस्तु जिस ओर होती है उसी ओर हमें आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जो आभासी होता है उसको हम पर्दे पर कैप्चर कर सकते नहीं है। दूसरी आकृति में बताया गया है कि वस्तु को 2f1 और f1 के बीच में रखी जाए तो भी उसका आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब हमें f1 और ध्रुव O के बीच में प्राप्त होता है। लेंस का सूत्र: बीम की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को लेंस का सूत्र कहते हैं। यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। दर्पण का सूत्र कैसा था? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इनमें और इनमें फर्क इतना ही है, माइनस का है। लेंस का आवर्धन, नया मुद्दा है। लेंस का आवर्धन यानी मोटाई। तो किसी लेंस के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन m कहते हैं। जैसे हमने दर्पणों में भी आवर्धन को देखा, तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बीम की ऊंचाई बराबर h डैश बटे h। बीम की दूरी को u और प्रतिबिंब की दूरी को v कहे तो m बराबर h डैश बटे h बराबर v बटे u होगा। दर्पण में क्या होता था? यहाँ माइनस आता था, यहाँ माइनस आएगा नहीं। अंतिम पड़ाव पे लेंस की क्षमता। तो किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P, कैपिटल P से दर्शाते हैं। यानी कैपिटल P बराबर 1/f। f यानी क्या कहेंगे इसको? याद करो, वक्रता त्रिज्या। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है, इसे d से दर्शाते हैं, कैपिटल D से। एक डायोप्टर मीटर यानी जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है, फोकस दूरी यानी एक डायोप्टोमीटर कहलाती है। यानी एक डायोप्टोमीटर बराबर 1 मीटर इनवर्स। चश्मे के कांच का पावर +2d है, यानी वह 0.5 m फोकस दूरी के उत्तल लेंस को सूचित करता है। चश्मे के कांच का पावर अगर -2.5d है, यानी वह 0.4 मीटर फोकस दूरी के पावर को सूचित करता है। यहाँ पे ये चैप्टर के सभी मुद्दे इसमें सम्मिलित किए गए हैं। आप
आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके स्वाध्याय के कुछ प्रश्न आगे के समय में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। ये जो पूरा चैप्टर है उसकी PDF फाइल भी आपको आपके इसी ग्रुप से भेजी गई है। तो इसी PDF फाइलों को आप अपने चौपड़े में, विज्ञान के चौपड़े में, या और इसी प्रकार से आने वाले सभी चैप्टरों के सभी मुद्दों को, PDF फाइलों को अपने विज्ञान के चौपड़े में लिखें। फिर जो स्वाध्याय या असाइनमेंट आए उस असाइनमेंट के आंसरों को लिखें। अगर असाइनमेंट नहीं आता है तो नहीं लिखना है, लेकिन आता है तो उसका असाइनमेंट उसके साथ में लिखना है। थैंक यू। हैव अ गुड डे।